हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं के हिंदी के एड ग्रेड के पार्ट 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा के प्रश्नों का हल करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो न लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो प्रश्नों की श्रृंखला में पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? तो इसके ऑप्शन है गीतों, रंगों, ध्वज या वीरों। तो ये जो पंक्ति है वह कही गई है ध्वज के संबंध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। दूसरा विकल्प है, तिरंगे झंडे में रंगों को ऊपर से नीचे क्रम होता है। तो तिरंगे झंडे में ऊपर से नीचे की तरफ जो क्रम होता है वह होता है केसरिया, सफेद और हरा। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता। केवल चारों शब्दों में यही शब्द सही तरीके से लिखा गया है। बाकी की तीन शब्द जैसे निर्भय, इसका जो सही होगा वह होगा निर्भय। इसमें भा के ऊपर राखी रेफ लग जाएगी। और तीसरा विकल्प दिया है अविचल। तो इसमें हम वा में छुट्टी की मात्रा लगाते हैं, अविचल। और जो आखिरी शब्द है जोश, इसको भी गलत तरीके से लिखा गया है। इसको हम ऐसे लिखते हैं जोश। तो ये तीनों शब्द गलत हैं, इनकी वर्तनी गलत है, केवल स्वतंत्रता सही है। आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। ध्वजारोहण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो ध्वजारोहण के समय हम गाते हैं राष्ट्रगान यानी जनगण मन। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 5 है, विश्व शब्द का पर्यायवाची है। तो हमें बताना है इन चारों ऑप्शंस में से, विकल्पों में से कौन सा शब्द विश्व का अर्थ बताता है। तो विश्व यानी जगत, संसार, दुनिया आदि। बाकी के तीन ऑप्शंस इसके पर्यायवाची नहीं है। आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अब प्रश्न आगे हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हम यहाँ नीचे कुछ हैं, इनकी सहायता से हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में सही शब्द भरना है। तो देखते हैं पहला रिक्त स्थान, युद्ध के मैदान में खालिस्तान को देखकर वीरों का जोश बढ़ता है। तो तिरंगे को देखकर। अगला रिक्त स्थान है, तिरंगे का सम्मान रिक्त स्थान के समान सम्मान के बराबर है। तो तिरंगे का सम्मान मातृभूमि के सम्मान के बराबर है। अगला रिक्त स्थान है, बली बली जाना का अर्थ खालिस्तान है। तो बली बली जाना का अर्थ है न्यौछावर होना। प्रश्न क्रमांक 9 है, संबंध पराजय का विजय से है, वही संबंध शत्रुता का रिक्त स्थान से है। तो यहां पर देख रहे हैं आप, पराजय का विपरीत दिया है विजय। तो इसी प्रकार शत्रुता का जो विपरीत होगा वह होगा मित्रता। अगला रिक्त स्थान है, प्रभात फेरी, ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, मिष्ठान वितरण, शब्दावली खालिस्तान से संबंधित है। तो ये सारी शब्दावली राष्ट्रीय पर्व से संबंधित है। आते हैं अगले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक पहला और इस अध्याय का प्रश्न क्रमांक 11वां है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ सिंचित करना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत अगला प्रश्न है, तन मन शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रकार के शब्द जो दोनों या युग्म के रूप में हो तो उनमें हम बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो तन्मन शब्द युग्म में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसे अंग्रेजी में हाइफेन भी बोला जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति लघु उत्तरीय के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक
13वां है मातृभूमि शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो इसका उत्तर है मातृभूमि की रक्षा के लिए जवान अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है वीरों के मन में जोश कब उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर है आजादी के संग्राम को देखकर वीरों के मन में जोश उत्पन्न होता है। अब यहां से लघु उत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसके अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 15 है आप अपने राष्ट्रीय ध्वज को कैसे पहचानेंगे। तो इसका उत्तर है हम अपने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे को 3 क्षैतिज पट्टियों, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद व नीचे हरा रंग हो व मध्य में अशोक चक्र हो को देखकर पहचानेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो इसका उत्तर है ध्वजारोहण के लिए हमें ध्वज यानी कि जो हमारा ध्वज है तिरंगा, फिर ध्वज स्तंभ, रस्सी, फूलों की पंखुड़ियां आदि वस्तुओं की आवश्यकता होगी। प्रश्न क्रमांक 17 है तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं। तो इसका उत्तर है तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव जागृत होते हैं। तो तिरंगे को देखकर वीरों के मन में शक्ति, जोश, आनंद एवं साहस के भाव जागृत होते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। प्रभात फेरी के समय आप कौन सा गीत गाते हैं, उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। तो प्रभात फेरी के समय कई प्रकार के गीत गाए जा सकते हैं। जैसे प्रभात फेरी के समय गाए जाने वाले गीत मैंने लिखा है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। आप कोई और गीत भी लिख सकते हैं जो आप प्रभात फेरी के समय गाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहां से दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसके अंतर्गत हमें 2 दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसके अंतर्गत पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है तिरंगे झंडे के विषय में कोई 5 बातें लिखिए। तो इसका उत्तर है तिरंगे में 3 रंगों की क्षैतिज पट्टियां क्रमशः केसरिया, सफेद व हरा रंग होती हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं सफेद पट्टी के बीच में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र होता है। तीसरा बिंदु हम अपने प्यारे झंडे के बारे में लिख सकते हैं कि इसे 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्र भारत में फहराया गया था। चौथा बिंदु हम लिख सकते हैं इसमें लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। और अगला बिंदु हम इसमें लिख सकते हैं इसे केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। तो तिरंगे को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं फहराया जाता है और इसे केवल सूर्य की उपस्थिति में ही फहराया जाता है और सूर्यास्त के पहले पहले इसे ध्वज स्तंभ से नीचे उतार लिया जाता है। आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 20 है नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो हमें अध्याय 1 से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनका अर्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। पंक्तियां हैं आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इसका भावार्थ हम लिख सकते हैं भारत के प्यारे वीरों आओ तथा देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो अथवा देश पर कुर्बान हो जाओ। सब संवेद स्वर में कहो कि भारत हमारा प्यारा देश है, समस्त विजय भावना का प्रतीक हमारा प्यारा झंडा सबसे ऊंचाई पर लहराकर हमें जोश प्रदान करता रहे। तो ये थे अध्याय 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देखने में आनंद आया होगा और वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय के प्रश्नों के हल के साथ अगली वीडियो में।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।